कैरियर के हर मोड़ पर आपकी सफलता के लिए प्रतिबद्ध, एक ऐसा शो जो दे आपको पूरी जानकारी हर क्षेत्र की, चाहे हो मेडिकल, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट या फिर जॉब की हो टेंशन। हर कदम पर आपका गाइडेंस करेंगे सचिन भटनागर कैरियर गाइड में। फैक्ट्स पर भी अपने क्वेश्चंस इस पर हमसे पूछ सकते हैं। दूसरा नंबर है 24222092। निवेदन करना चाहेंगे कि जब आप प्रश्न करें तो बार बार हेलो ना करें, संक्षिप्त प्रश्न करें, प्रश्नों को दोहराएं नहीं और अपने टीवी सेट की आवाज को कम रखें। हम आमंत्रित करते हैं सचिन भटनागर जी को। नमस्कार, वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 10वीं के बाद जो स्टूडेंट्स साइंस के साथ में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेते हैं, आज उनके लिए कैरियर के सबसे ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं। उनके लिए 48 ऑप्शंस मौजूद हैं। पहले के समय में जब कोई सूचना एक जगह से दूसरी जगह भेजना होती थी तो केवल पत्र व्यवहार ही एकमात्र माध्यम होता था। धीरे धीरे करके टेलीग्राफ आए, टेलीग्राम आए, फैक्स आए, टेलीफोन्स आए। टेलीफोन्स में भी डेवलपमेंट हुए और आज हम देखते हैं कि मोबाइल फोन्स, हर 10वें व्यक्ति के पास हमको मोबाइल फोन मिलता है। छोटे में हैं प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा डॉक्टर भागीरथ प्रसाद जी। बीच में हैं हमारे माननीय मंत्री जी श्री तुकोजीराव पवार जी। सचिन भटनागर जी जो आपको मैथमेटिक्स में अभी आपसे बात कर रहे थे, इंजीनियरिंग में करियर की प्रचुर संभावनाएं हैं। उसके बाद हमारे अपर संचालक उच्च शिक्षा श्री उपाध्याय जी और अंत में डॉक्टर कौशल किशोर पांडे, संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश। विद्यार्थियों को जो करियर का चुनाव करना है वो अपने गुणों के आधार पे, अपनी क्षमताओं के आधार पे करना चाहिए, क्योंकि हर विद्यार्थी अलग है, हर विद्यार्थी का गुण अलग है, हर स्टूडेंट की अपनी अपनी क्वालिटीज होती हैं। तो अपनी क्वालिटीज, अपनी क्षमताएं, अपनी योग्यताओं को देखकर, अपनी रुचि को देखकर हमें करियर का चुनाव करना चाहिए। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इस महीने कौन कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने जा रही हैं। दोस्तों, हम लोगों को कोई से भी अच्छे कॉलेज में यदि एडमिशन लेना है तो उसके लिए हमारे 12th के परसेंटेज अच्छे होना चाहिए या ग्रेजुएशन में हमारा एग्रीगेट अच्छा होना चाहिए। और इसके अलावा जितने भी अच्छे कॉलेजेस होते हैं वो ऑल इंडिया लेवल पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं। कई बार इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जानकारियां हम लोगों को नहीं हो पाती हैं कि कब कौन सी एग्जाम होने वाली है, कब इसके फॉर्म्स भराएंगे, क्या उसकी डेट रहेगी, कि कौन से एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे, क्या पेपर पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। सचिन जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पर 10th के बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कहना चाहिए कि सभी अपने साथियों को देख के, चले मेरा दोस्त है जो मैथ्स सब्जेक्ट ले रहा है, मैं भी मैथ्स ले लूंगा और आगे जाके इंजीनियर बनूंगा। एक होता है, इतनी समझदारी नहीं होती है, उन्हें प्रॉपर गाइडेंस। फिर उन्हें पता चलता है कि 11th में उनका जो रिजल्ट है वो बिगड़ा, उन्होंने 12th में चेंज कर दिया, या फिर 12th के बाद उन्हें प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाया जैसा वो चाह रहे थे, तो उन्होंने फिर आगे जाके कॉमर्स में ले लिया, उन्होंने M.Com B.Com कर लिया और फिर तो इसमें उनके आगे करियर में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं ऐसा करने पर? गरिमा जी, आप देखिए बहुत ही प्रैक्टिकल बात पूछ रही हैं और वास्तविकता में ऐसा बहुत स्टूडेंट्स के साथ होता है कि 11th में वो मैथ्स ले लेते हैं और मैथमेटिक्स में कई बार बच्चे फेल हो जाते हैं। फिर 12th में उनके पेरेंट्स को लगता है उसको कॉमर्स दिलवा दिया जाए और इससे क्या होता है, बच्चों के आत्मविश्वास में भी कई बार कमी आती है। तो ये वास्तविकता में एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे अधिकांश बच्चे को फेस करना पड़ता है। सचिन जी, बोर्ड एग्जाम्स खत्म हुए लेकिन टेंशन पूरी तरह से नहीं गया है। अभी 2 महीने बाद फिर कुछ प्रमुख एग्जाम्स आने वाले हैं, तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, उन स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कौन कौन से एग्जाम्स आ रहे हैं, उनकी तैयारी कैसे करें। बिल्कुल सही बोल रही हैं आप कि जो छोटे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा गर्मी का समय है, तो गर्मियों के समय में वो हॉबी क्लासेस ज्वाइन करें और अपने टैलेंट को और अपनी स्किल्स को डेवलप करें। अपनी हॉबीज को स्किल्स में कन्वर्ट अगर आप करेंगे तो आगे की लाइफ में आपको बहुत अच्छा रहेगा। जो स्टूडेंट्स थोड़े 8th से बड़े हैं उनमें थोड़ी सी मैच्योरिटी लेवल ज्यादा होता है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को अभी से अपनी करियर की प्लानिंग करना चाहिए। आज 51,000 से ज्यादा करियर ऑप्शंस 10th क्लास के स्टूडेंट्स के पास हैं। 275 तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं और 7 तरह के रास्ते उनके पास 10th के बाद जाते हैं। करियर काउंसलर सचिन भटनागर ने अपनी रुचि व क्षमताओं के अनुरूप सैकड़ों विद्यार्थियों ने इस वर्कशॉप का लाभ लिया। तो जैसे इन्होंने बायोलॉजी किया, बायोलॉजी का BCA कर रहे हैं और ये फिर सोच रहे हैं कि मैं MCA करूं कि नहीं करूं या कुछ और करूं। आप
फार्मा कर लिया, मैथ्स ले लिया, फिर बी फार्मा कर लिया, और आप एम फार्मा कर रहे हैं और अभी भी सोच रहे हैं कि मैं बिजनेस करूं कि फार्मास्यूटिकल। अभी क्या पढ़ाई क्या कर रही हैं रूपल जी आप? अभी कुछ पढ़ाई करी है आपने? मैंने हाँ बीकॉम किया है। अच्छा, तो आपका क्या एग्रीगेट रहा उसमें? मैनेजमेंट उसमें टैक्सेशन से किया है। अच्छा, क्या एग्रीगेट रहा आपका उसमें? अकाउंट्स है, इनकम टैक्स। नहीं, परसेंटेज कितने रहे आपके टोटल 3 साल के में? परसेंटेज मेरा सेकंड डिवीजन था। अच्छा, सेकंड डिवीजन था। देखिए, आप एमबीए करें, इसके लिए कई एंट्रेंस एग्जाम्स होती हैं, उन एंट्रेंस एग्जाम्स की आप तैयारी करें। उसके लिए आप अपना जनरल नॉलेज अच्छा रखें, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रखें, आप जो है अपना मैथ्स अच्छा रखें और इंग्लिश पे अच्छी कमांड रखें। 10th क्लास तक की इंग्लिश आप करें। इसके लिए कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इंदौर में अवेलेबल हैं, वो आप ज्वाइन करके एमबीए की एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारियां शुरू करें और आप एमबीए के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दें और उसके बाद में फिर आपके मार्क्स के आधार पे आपको कॉलेज का सिलेक्शन करने का चांस मिलेगा। फिर आप उस हिसाब से कॉलेज का सिलेक्शन करें। कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, इनकी रैंकिंग्स मैगजीन्स में, वेबसाइट्स पे रहती हैं। कभी आप हमसे भी मिलेंगे तो हम आपको रैंकिंग्स बता देंगे कि कौन से कॉलेजेस की क्या रैंकिंग्स हैं, तो उसके हिसाब से आप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकती हैं और एमबीए का अपनी पढ़ाई कर सकती हैं। ऑनलाइन एमबीए भी होता है और कॉरेस्पॉन्डेंस से भी होता है और पार्ट टाइम एमबीए भी होता है। तो आपकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए आप एमबीए प्रोग्राम अपने लिए डिज़ाइन कर सकती हैं और उस तरह से आप जब एमबीए कर लेती हैं तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं। थैंक यू सर। ओके। आपकी यदि कोई समस्या है करियर से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित, तो आप सचिन जी से पर्सनली भी जाके मिल सकते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा नंबर है 42620000। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।